आपको ये भी बता दें कि आज रिया से चौथे दिन की पूछताछ संभव है। अब से कुछ ही देर बाद ये पूछताछ डीआरडीओ गेस्ट हाउस में की जा सकती है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि बहन मीतू सिंह और रिया को आमने सामने बिठाकर भी आज ही पूछताछ हो सकती है। तो सीबीआई की एक लंबी पूछताछ आज भी जारी रहने वाली है। एक एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि जो दूसरा दिन था यानी कि 29 अगस्त, तब 7 घंटे तक सवाल किए गए रिया से, लेकिन इसके बावजूद अब भी सीबीआई संतुष्ट नहीं है उनके जवाबों से। ऐसे में आज फिर पूछताछ का सिलसिला जारी रहने वाला है। सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ के आसार हैं, नीरज से भी पूछताछ की जा सकती है, गौरव आर्या की भी आज ईडी के सामने पेशी है। ड्रग्स एंगल को लेकर गौरव आर्या से पूछताछ की जा सकती है। गौरव आर्या आपको बता दें कि गोवा बेस्ड होटेलियर हैं, उनका चैट्स में जिक्र था, इसीलिए ईडी के सामने उन्हें पेश होना होगा। तो 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने को लेकर रिया ने सीबीआई के सामने क्या जवाब दिया, आज तक की एक्सक्लूसिव पूछताछ में इसका खुलासा हुआ। देखिए, 8 जून को फ्लैट क्यों छोड़ा? थ्रू द लॉकडाउन सुशांत डिप्रेशन किक्ड इन अगेन। देयर वर फेजेस, कभी वो ठीक होते थे, कभी वो ज्यादा डिप्रेस्ड होते थे। इट्स बीन डायग्नोस्ड एज बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इन दिस पर्टिकुलर फेज he was up and down on a very frequent basis, like on a daily basis, like Monday up, Tuesday down, within the same day as well. और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ कहीं 2nd 3rd जून से 1st जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूर्ग शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ। क्योंकि मेरी एंजाइटी, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे मई के महीने में और जून के महीने में, और वो मेरी हालत भी देख के सुशांत को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोल रहा था जाओ, घर जाओ, ठीक हो और शायद मेरी मदद करो। फिर उसके बाद कूर्ग, तुम ही ठीक नहीं रहोगी तो मेरी हेल्प कैसे करोगी? तो 8 जून को मेरी एक थेरेपी सेशन बुक थी डॉक्टर सुजन वॉकर के साथ 11:30 AM की। तो दैट गोज टू प्रूव कि मेरा कोई इरादा नहीं था 8 जून को जाने का। मैं अपने घर पे थेरेपी सेशन नहीं कर सकती थी। मैं नहीं चाहती मेरे मॉम डैड मुझे उस हालत में देखें। मुझे एक ब्रेव फेस उनके लिए रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मॉम एंड डैड अपने बच्चे को ऐसा नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए 8 जून को जब मेरी थेरेपी सेशन थी, मैंने सुशांत को बोला कि मेरी थेरेपी सेशन है, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप थेरेपी सेशन यहाँ मत करो, आप घर जाओ। तो मैंने कहा पर मुझे थेरेपी सेशन करके जाने दो। उन्होंने बोला नहीं, आप थेरेपी सेशन के पहले जाओगे क्योंकि मेरी बहन आ रही है। फाइनली 8th को जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ ही जाओ, तो मैंने बोला मैं जाती हूं, पर एक ही कंडीशन है मेरी कि आपकी बहन जो बॉम्बे में रहती हैं, गोरेगांव में रहती हैं, मीतू जी, वो आए, वो यहां होंगी तो मैं जाऊंगी। इनफैक्ट मैंने उन्हें बोला था कि अभी 12 बजे हैं, कितने बजे आएंगी मीतू जी, तभी मैं जाऊंगी जब वो बिल्डिंग के नीचे होंगी। उन्होंने कहा नहीं, वो 1-2 घंटे में आने वाली है, आपको उनके आने से पहले जाना होगा। ड्रग्स के आरोपों पर भी रिया से सीबीआई सवाल कर चुकी है और इस मुद्दे पर रिया ने आज तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या कुछ कहा था, सुनिए। आपने सुशांत को ड्रग्स दिया। इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये, और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस। ही वॉज अ ग्रोन मैन who chose what he wanted to do and nobody could stop him. I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. उन्होंने जया से एक अल्टरनेटिव थेरेपी मांगी थी, और उनकी आपस में कोई बात हुई थी जिसकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन मेरे फोन पे है। ना मैंने उनके चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा जो किया होगा।
तो हमारे 3 संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, विद्या हमारी संवाददाता, अमित त्यागी। सबसे पहले अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, आज जो पूछताछ की जानी है, ईडी की खास तौर पर जो पूछताछ गौरव आर्या से होनी है, उसके बारे में क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि गौरव आर्या का जिक्र बार बार व्हाट्सएप चैट्स में था, ऐसे में ड्रग्स एंगल को लेकर उनसे क्या पूछताछ हो सकती है? जी देखिए, इस पूरे केस में जो ड्रग्स एंगल है वो काफी अहम है और शायद यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंच चुकी है। लेकिन आज जो ईडी पूछताछ करेगी गौरव आर्या से, वो रिया से उनके रिश्तों को लेकर पूछताछ करेगी। साथ ही साथ जो चैट्स हैं रिया चक्रवर्ती के साथ, जिसमें एमडी एक ड्रग्स है जो यूरोप से इंडिया वो स्मगलिंग करके लाया जाता है, उसके बारे में पूछताछ होगी। साथ ही साथ कई ऐसी बातें हैं जो जांच एजेंसियों को पता चली हैं। खासकर अगर गौरव आर्या की बात की जाए तो गोवा में उसका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जहां पर कई बड़ी पार्टियां होती हैं। और खासकर आपको बताऊं कि गौरव आर्या का सुशांत से भी जुड़ाव था, ऐसी हमें जानकारी मिली है। तो इसको लेकर पूछताछ होगी। साथ ही साथ जिस तरह से रिया ने दावा किया इंटरव्यू में कि वो ड्रग्स कभी नहीं लेती थी, हालांकि पूरी तरह से क्लियर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं इंटरोगेशन में बताऊंगी, ये इंटरोगेशन का है। लेकिन इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये जरूर कह दिया कि सुशांत जो है वो मैरिजुआना लेते थे और लगातार लेते थे। तो ये अपने आप में एक तरीके से कंट्राडिक्शन है कि वो खुद तो इनकार कर रही है, लेकिन सुशांत के बारे में जिनसे उनको बहुत मोहब्बत थी, उनको जरूर कह रही है कि मैरिजुआना लेती थी। तो इस चीज को एजेंसी प्रोब कर रही है। कुछ और चैट्स मैं आपको बताऊं, आज तक को जो जानकारी मिली, कुछ और चैट्स जो है वो एजेंसियों को मिले हैं रिया चक्रवर्ती के, जिसमें वो ड्रग्स को लेकर बातें कर रही हैं। तो आज जो गौरव आर्या से पूछताछ होगी वो काफी अहम होगी। और जो हमें जानकारी मिली है वो एनसीबी के कुछ ऑफिसर्स भी इस प्रोब को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि सीबीआई ने भी ड्रग्स एंगल पर पूछताछ की, ईडी भी पूछताछ करी है, एनसीबी तो खैर इन पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इन चीजों पर आज गौरव आर्या से पूछताछ होगी। जबकि दूसरी तरफ रिया की अगर बात करें तो रिया से आज तमाम जो वो लोग हैं, जैसे सिद्धार्थ पठानी है, नीरज है, उसके अलावा दीपेश सावंत है, उसके अलावा केशव है, इनसे आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। साथ ही साथ मीतू एक अहम कड़ी है।